और जो आपकी सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग राहुल शर्मा, हाउ आर यू बॉय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, समझना है कि जो कैट प्रेप है उसमें जो 99 पहुंचने की जो जर्नी है, इट गोज थ्रू वेरियस लेवल्स। ये 0 लेवल से स्टार्ट करके आप लेवल 6 तक पहुंचते हैं। मतलब अगर आप यहाँ कहीं पहुंच रहे हैं तो आपकी जर्नी अलग होगी, और अगर आप यहाँ कहीं हैं तो आपकी जर्नी अलग होगी। तो ये वीडियो जो स्पेसिफिकली है मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से मान लीजिए स्टार्ट करें। और अगर आपने पिछले साल ऑलरेडी कैट दिया हुआ है तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, 6 मंथ्स रोड मैप फॉर रिपीटर्स, राइट। तो रिपीटर्स के लिए 6 मंथ्स का रोड मैप क्या रहेगा उसकी वीडियो अलग बनेगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल स्क्रैच से अपना काम शुरू कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि यू आर समवेयर अराउंड लेवल 0 एंड लेवल 1। मतलब अगर यार आज आपको कैट एग्ज़ाम देना हो तो आप कहाँ लैंड करेंगे, ठीक है, कहाँ पे लैंड करेंगे। मतलब आज पेपर हो जाए, ठीक है, 29 ऑफ नवंबर को पेपर ना हो के आज हो जाए तो आप कहाँ लैंड करोगे उसकी बात है। तो वो जो पेपर है उसमें अगर आप यहाँ पे कहीं लैंड कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, राइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं स्कोर परसेंटाइल मैट्रिक्स, कॉलेज वाला मैट्रिक्स जो है। टॉप 10 कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहते हैं, दिस शुड बी योर टारगेट। इफ़ यू आर ओके विद टॉप 25 तो 95 से बन जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ऑब्वियसली EWS और OBC और ST SC के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। टॉप 50 कॉलेजेस 90 परसेंटाइल पे ओपन हो जाते हैं, टॉप 100 कॉलेजेस आपका 80 परसेंटाइल। सो दिस शुड बी योर टारगेट। बट ये परसेंटाइल से ज़्यादा ज़रूरी है मेरा स्कोर का टारगेट समझना, कि मेरे को कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आती है। तो अगर मैं पिछले सालों के ट्रेंड की बात करता हूँ, राइट, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है क्योंकि 2025 का पेपर डिफ़िकल्ट था, 2024 का पेपर रिलेटिवली ईजियर था। तो 2025 के ट्रेंड पे बात करें, इफ़ यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 90 to 100 मार्क्स, आप इस रेंज में बड़े आराम से लैंड कर जाएंगे, राइट। फॉर 95 परसेंटाइल यू शुड बी समवेयर अराउंड 60 to 70 मार्क्स, फॉर 90 परसेंटाइल 50 to 60 मार्क्स एंड 40 to 50 मार्क्स। मतलब अगर आप 40 प्लस मार्क्स ले आते हैं, यू आर समवेयर इन द सेफ जोन ऑफ क्रैकिंग कैट विद 80 परसेंटाइल। अब देखो यार, यहाँ से लेके आप 85, 90, 95 और 99 कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए आप समझिए कि हमें सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी कैसे बनाना होगा, राइट। तो सबसे पहले देखो, जो VARC सेक्शन है, DILR सेक्शन है एंड क्वांट सेक्शन है, तीनों का स्ट्रेटजी अलग अलग होगा, बिकॉज तीनों सेक्शन 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट के हैं, राइट। तीनों सेक्शन का हम स्ट्रेटजी अलग से लेके चलेंगे। एक जो VARC सेक्शन है उसमें आपको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाइडन करना है। जितना बढ़िया रीडिंग करेंगे उतना आपका स्ट्रेटजी अच्छा बनेगा। और जब मैं DILR की बात करता हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जितने ज़्यादा सेटअप सॉल्व कर लोगे वो बन जाएगा। और जो क्वांट है इसमें हम बात करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। मतलब करना और छोड़ना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांट का जो परसेंटाइल है, स्कोर है, वो रिलेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू VARC में जो एवरेज स्कोर है ना यार, वो 20-25 के पास में चलता है, और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 10 to 15 के बीच में चलता है। मतलब डिफरेंस देख रहे हो आप। और DILR वेरी करेगा, जब इजी आ गया तो DILR स्कोरिंग हो जाता है, जब डिफ़िकल्ट आ जाता है तो भाई इज्जत बचाने वाला काम होता है DILR में, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपने प्लान करना है, डोंट जस्ट थिंक ऑफ डूइंग ओनली कैट एग्जामिनेशन। ये बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग, सर अभी 6 महीने, भाई ठीक है, कैट में 6 मंथ्स हैं, जैट का ऑलमोस्ट 1 मंथ एक्स्ट्रा लगा के चलो, स्नैप में आपको 15 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और एनमैट ऑब्वियसली अगर आप कैट के बाद दे रहे हैं तो टाइम मिलेगा, बट अगर आप कैट के पहले दे रहे हैं तो एनमैट की आपको थोड़ी सी प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट एनमैट में इतना काम नहीं चाहिए होता अपने को, वी डोंट नीड दैट मच ऑफ वर्क इन एनमैट, क्योंकि एनमैट कैट से और जैट जो है ये दोनों जो है इससे थोड़ा सा नीचे लेवल रहते हैं, जैट थोड़ा सा अप लेवल रहता है। तो अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल वाइज बनाऊं तो कैट, जैट और एनमैट और स्नैप सबसे इजी और सबसे यूज़र फ्रेंडली जो है आपका पेपर जो है वो माना जाता है। ठीक हो गया बच्चों।
ठीक है। इसके बाद इरमा का आजकल पेपर नहीं होता है, माइका का होता है, महाराष्ट्र सीईटी होता है। इप्सैट, एटमा और मैट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, सी मैट दे सकते हो। तो 2 और एग्ज़ाम है, इसमें एक जीबीओ मैं ऐड करूँगा। दीज आर द एग्ज़ाम दैट यू कैन टारगेट। और इसके लिए बेटा मेरे पास ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको कैट के बाद, ठीक है। तो जो 6 महीने हैं उनका प्लान क्या होगा वो ध्यान से देखिए। तो बेटा जो मेरा जून जुलाई जाएगा, इसमें अगर आप बिगिनर हैं तो बेटा आप स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे मैं क्वांट की बात करता हूँ तो क्वांट में रेशो है, मिक्सचर्स है, एलिगेशन है, पूरा अरिथमेटिक 1 महीना ले लेगा। स्पेंड 1 good month on arithmetic and 1 good month on geometry, algebra, right, mensuration, जो ये है ये आपका अराउंड 1 month ये ले लेगा। तो 2 month में आपको क्वांट में क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लगाना है। और अगस्त सितंबर में हम क्या करेंगे, अगस्त सितंबर में हम एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको जितने अच्छे से लगाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब यार एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैट का लेवल क्या है, किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर के लिए 2 महीने लग जाते हैं बेटा। साथ में थोड़ा सा आप मॉक्स भी दे सकते हो थोड़ा थोड़ा, बट ये पहले ख़त्म करना है। प्लस सेक्शनल देना होता है इन 2 महीने, और आखिरी 2 महीने मोर देन एनफ फॉर मॉक्स, राइट। अब लोग गलती क्या करते हैं, मॉक लोग यहीं मॉक शुरू कर देते हैं। अगस्त में कर दो एक आधा दो, बहुत ज़्यादा हैवी मॉक नहीं करने हैं बेटा अगस्त के अंदर, क्योंकि अगस्त में मॉक दे दिए तो उसका नुकसान क्या है कि आपको टेंशन बढ़ जाएगी, मॉक में मार्क्स नहीं आएंगे, आपको लगेगा यार मेरी तो तैयारी नहीं हो रही है। भाई जब तैयारी की नहीं है तो भाई तैयारी कैसे होगी। तो ब्रॉडली कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और टेस्ट, इस फॉर्मेट में हम चलेंगे, ठीक है। अब आप अपना शेड्यूल या प्लान कैसे बनाएंगे, तो मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं हर बच्चे को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्या करना है भाई, सेशंस और आवर्स की प्लानिंग करनी है, ठीक है। देखो मोटा मोटा मेरे पास है 180 दिन, मोटा मोटा अगर मैं 6 घंटे डेली पढ़ता हूँ मेरे पास 1080 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। देखो जो बंदा थोड़ा अच्छे लेवल पे है उसको इतना रिगरस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज प्रोफाइल है और आपका एम 98 99 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। तो अगर आप 6 आवर्स लगाते हैं तो मोटा मोटा 1000 आवर्स आपके लग गए। तो इसमें 300 आवर्स आपके वर्बल, 300 आवर्स और डीएलआर और 400 आवर्स के पास आपका क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो डेली बेसिस पे आपको टाइम को कैसे डिवाइड करना है, माई एडवाइस इज गो बाय स्लॉट्स। 2-2 घंटे के 3 स्लॉट मारो डेली मिनिमम, ठीक है। 2-2 घंटे के 3 स्लॉट हो गए। अब कई लोग प्रेफर क्या करते हैं कि सर मैं तीनों स्लॉट, तीनों टॉपिक सेम डे करूंगा, ठीक है, कि मैं आज एलआर भी करूंगा, आज क्वांट भी करूंगा, डीआई भी करूंगा, ठीक है भाई, आज मैं वर्बल भी करूंगा। 2-2 घंटे का स्लॉट। कुछ लोग डे वाइज करते हैं कि जैसे वीक वाइज बना लिया हमने, ठीक है। वीक में आपके 6 डेज प्लान किए आपने, तो 2 डेज आपने वर्बल को दे दिए, 2 डेज आपने डीएलआर को दे दिए और 3 डेज आपने क्वांट को दे दिए, ठीक है। मैं अब इसको कैसे बना के देता हूँ आप समझो कि 6 आवर्स पर डे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज अगर आप लेके चलते हैं, एक दिन बफर ले लेते हैं तो 36 आवर्स हो गए। मोटा मोटा आपके पास 18 स्लॉट्स हैं, तो 18 स्लॉट्स लगाने हैं जिसमें आपका कैट जो है वो बेटर हो जाएगा। 18 स्लॉट्स, इट मीन्स यू आर डूइंग गुड कैट, ठीक हो गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, अपने आप को इवेलुएट करना शुरू कीजिए और रिकॉर्ड करिए कि क्या मैंने ये 36 स्लॉट्स लगाए या नहीं लगाए। वीकली अपना प्लान कीजिए, डेली अपना सोचो कि रात को सोने से पहले आप इवेलुएट करो, यार मैंने 3 स्लॉट्स प्लान किए थे, हैव आई एक्चुअली डिलीवर्ड दी स्लॉट्स और नॉट। और अगर वो आपने नहीं किए तो आउटपुट नहीं आएगा, एंड पे जाके बहुत सारा काम पाइल अप हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो टेक्निक है वो क्या है, स्लॉट्स बना के पढ़ना है। ऐसा मैट्रिक्स बना लो, राइट, कि भाई ये मेरा TILR का हो गया, ठीक है, ये क्वांट हो गया, ये DLR हो गया, ये वर्बल हो गया, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे आप थोड़ा फ्री रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लगाओ, ये स्लॉट लगाऊंगा, ये स्लॉट लगाऊंगा, ये स्लॉट लगाऊंगा, ये स्लॉट, ऐसे ऐसे आपके स्लॉट बन जाएंगे। 18 स्लॉट को फिक्स कर दो कहाँ कहाँ पढ़ना है, राइट, दैट विल डू। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ आपको डेली चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, उसको स्लॉट से परे रखो। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डेली रीड करें, राइट,
रीड करें डेली। इसमें मैं कहता हूँ कि 30 मिनट ज़रूर लगाएं डेली रीडिंग पे। एक आप ना पज़ल ज़रूर सॉल्व करें, राइट, सॉल्व द पज़ल। हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एक पज़ल हम रोज़ देते हैं और अगले 100 डेज आई एम गोना गिव यू द पज़ल्स, और ये खुद से सॉल्व करो। जब सॉल्व हो जाए फिर सोल्यूशन देखना है। तो ये पज़ल आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। और इसके बाद ऐसे ही 2 से 3 रैंडम क्वेश्चन करो क्वांट के, ऐसे ही रैंडम कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, उसको ट्राई करो, राइट, किसी भी टॉपिक का उठा लो, जरूरी नहीं है कि वो आपने किया होना चाहिए। ऐसे ही रैंडम कोई भी बुक उठा लो, बुक में से खोल लो, नेट खोल लो, क्वांट रैंडम क्वेश्चन, कोई भी 2-3 रैंडम क्वेश्चन, इस पर आपको लगाने हैं 15 मिनट, इस पर आपको लगाने हैं 15 मिनट। तो ये 1 घंटा आपका रेगुलरली करना है। तो इसके आपका एक रिदम बिल्ड होता है, ठीक है। जो भी आप कंटेंट कर रहे हैं, जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको करते रहो। इसको अलग से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हेलो डियर, हेलो हेलो। और ये मैंने आपको सेक्शन वाइज प्लान दिया है। वोकैब में आपको 1000 वर्ड्स का वोकेबलरी बनाना होगा। ये न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं या वर्ड पावर मेड इजी भी कर सकते हैं, दैट रियली हेल्प्स, ठीक है। और आपको रीडिंग करना है 1000 पेजेस का। इसके लिए जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आप नॉवल डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप आरसीज कर सकते हैं। दिस यू हैव टू डू इट इन योर रेगुलर बेसिस। ये आपका ब्रॉड टारगेट होना चाहिए। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जो इन पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आरसी करने से पहले, हेलो गायत्री बेटा, लोग पता है क्या करते हैं, सीधा आरसी में घुस जाते हैं, बेसिक फंडा बनाया नहीं। भाई आपको जब पता ही नहीं है सोक्रेटिस क्या कहता है, जॉन सात्रे का बेसिक साइको एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री में एक्सिस क्या थे, एलिस क्या थे, पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंट, तो इसका बेसिक करना है, बहुत डिटेल में, बहुत डीप नहीं जाना है। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है टॉपिक वाइज आरसीज, वो आरसी कर लीजिए, या इन बेसिक जो आर्टिकल्स आप इस पर पढ़ लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट। और DILR में 8 वीडियो जो हैं आपकी बेसिक आ जाती हैं, जिसमें पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, मिक्स हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, कैंडल वाला ग्राफ हो गया आपका, और स्पाइडर वेब हो गया। ये DI के बेसिक 8 लेक्चर रहते हैं। और LR में क्या हो गया भाई, वेन डायग्राम हो गया, टूर्नामेंट हो गया आपका, ठीक है, वेन डायग्राम, टूर्नामेंट, क्यूब्स एंड डाइसेस, नेटवर्क डायग्राम, राइट, प्रोबेबिलिटी बेसिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और आपका TSD के ऊपर जो केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारा जो टॉपिक है ये आपको लगाना है मोटा मोटा 800 सेट्स में। ऑब्वियसली ग्रिड अरेंजमेंट भी आपको करना होता है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। न्यूमेरिक लॉजिक आजकल बहुत आ रहा है, न्यूमेरिक लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिक लॉजिक भी करें। तो ऐसे ऐसे 500 सेट का मेरा टारगेट है, ठीक है। और जब मैं क्वांट की बात करता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 36 मेरी अरिथमेटिक के टॉपिक हो जाते हैं, 42 मेरे एडवांस के टॉपिक हो जाते हैं, मोटा मोटी 80 टॉपिक्स हैं। इस पर 50 क्वेश्चन आपने बेसिक लेवल के लगाने हैं, 25 क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के कराने हैं। इट इज़ मोर देन इनफ। इतना काम आपको करना है, 6 महीने में कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हेलो जशिका बेटा, हेलो डियर। और जो लोग मेरे साथ क्रैक कैट करना चाहते हैं, और उनके लिए मेरा एक बैच चलता है बेटा, जिसका नाम है सोगो 100, बट दिस इज़ लिमिटेड टू ओनली 100 स्टूडेंट्स। अप्रॉक्सीमेटली इसमें आपका जो है 1000+ आवर्स का इनपुट चलता है। इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल बैच। और जो लोग सुबह 5:30 बजे उठ सकते हैं वही इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि दिस बैच इज़ फॉर अर्ली राइजर। 5:30 से 7:30 सुबह क्लास होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक करने हैं और एडवांस में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। नंबर सिस्टम 3 से 4 दिन, राइट, परसेंटेजेस 3 से 4 दिन, रेशो प्रोपोर्शन 3 से 4 दिन, ऐसे ऐसे ये करके अराउंड 25 to 30 डेज में ये आपका हो जाना चाहिए। TSD 5 से 6 दिन ले लेता है। दिस शुड बी एनफ टू कवर द लेवल 1 ऑफ दीज थिंग, ठीक है। ये 3 से 4 दिन बोल रहा हूँ मैं लेवल 1 कवर करने के लिए। मैक्सिमम 1 वीक लगा लीजिए आप, अगर कोई टॉपिक ज़्यादा लगता है। जैसे रेशो पार्टनरशिप है, ये 2 दिन में हो जाता है, 3 दिन में बड़े आराम से हो जाएगा। ये भी, ये दोनों 1 वीक में हो सकते हैं कंबाइंड, ठीक है। और ये 1 वीक ले लेगा, ये 1 वीक ले लेगा, ये दोनों को 1.5 वीक, तो मोटा मोटा 4 वीक्स में ये आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है बच्चों। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों 1 वीक में आप खींच सकते हो, राइट, 1.5 वीक लगा लो। प्रोबेबिलिटी 1 वीक में हो जाती है, राइट। और एलजब्रा इसको 2 वीक्स लग जाएंगे।
और ये आपका अगेन 2 वीक्स का काम है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ अरिथमेटिक में लग जाता है, सॉरी एडवांस मैथ में, खास करके उन लोगों को जिन लोगों का क्वांट थोड़ा वीक रहता है, ठीक है, जहाँ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं लगेगा लेवल करने में। और फिर मैंने ये आपको बता दिए कि डीआई में कौन कौन से टॉपिक कर सकते हो और एडवांस में कौन कौन से करते हैं। इसको भी आपके पैरेलली 2 मंथ्स लगने हैं, राइट, 1 मंथ फॉर डीआई एंड 1 मंथ फॉर दिस, खत्म। एंड व्हेन यू कम टू वीएआर से आप देखोगे सर ब्लैंक पड़ा है, यस ब्लैंक इसीलिए, इसमें 10 नॉवल करने हैं आपको, नहीं 2 महीने में 10 नहीं करने, पहले 2 महीने में जिन लोगों का बेसिक ठीक ठीक है वो 3 नॉवल मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5 पॉइंट समवन या अल्केमिस्ट, ठीक है, इसमें से कोई एक कर लीजिए, या एनिमल फार्म, इनमें से कोई एक, या ये तीनों भी कर सकते हैं बट एक करना ज़रूरी है। फिर आपको नॉवल करना होता है सेपियंस, और उसके बाद द ग्रेट इंडियन नॉवल बाय शशि थरूर। ये आपके 3 नॉवल का टारगेट होना चाहिए 2 मंथ्स का, राइट। और इसके साथ कोई भी न्यूज़पेपर आप रेगुलरली रीड करिए, उससे कॉन्टेक्स्ट बहुत वाइड होता है, इससे स्पीड बनती है, इससे आपका कॉन्टेक्स्ट वाइड होता है, ठीक है। और इसके बाद जो बेटा आप करेंगे वो करेंगे आरसीज प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर्स आरसी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ में थोड़े इयॉन एसेज जो हैं वो आप लगा सकते हैं, या कोई भी और साइट जहाँ से आपको अच्छे एसेज मिल जाएं, राइट। एकदम से शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो हैवी बहुत हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इयॉन एसेज को थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। पहले न्यूज़पेपर का आदत डालिए, आई रिकमेंड टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट, ये एक ठीक ठाक न्यूज़पेपर है। हिंदू या इकोनॉमिक्स टाइम पे जाएंगे समझ कम आएगा। हाय अदीशा, हेलो डियर, हेलो नैन्सी, ठीक है। कहाँ से कर सकते हैं भाई, मैंने यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, तो ये सारे प्लेलिस्ट को जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और इसको काम करिए। इस पेज का ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो 6 वीक्स क्या क्या करना है आपने अप्रॉक्सीमेटली, राइट, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू एंड प्लान इट आउट, ठीक है बच्चों। ये मोटा मोटा जो मेरा है 6 6 12 12 8 20 वीक्स का आपका ये प्लान है। उसके बाद फिर आपका जो है कैट के लास्ट 2 मंथ्स में स्ट्रैटेजी को रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में फोकस शुड बी कॉन्सेप्ट, फिर आपका हाई लेवल फोकस हो जाएगा और फिर आपका फोकस होगा स्ट्रैटेजी, ठीक है। इससे पहले ये करना ज़रूरी है, इससे पहले ये करना ज़रूरी है। कई लोग मॉक शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी पीछे लग के और अपना फिर गड़बड़ हो जाती है। रीति चौहान, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं वो भी बेटा मैं डील करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये डीआई के सारे लेक्चर हैं, ये क्वांट के एलआर के लेक्चर्स हैं, ये चैनल पे बने हुए हैं, यू कैन डू। और प्रीवियस ईयर पेपर लेवल 2 में लगाने हैं आपने, जब आप एप्लीकेशन करेंगे तब प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं बच्चा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। रीति चौहान का क्वेश्चन है, सर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो फॉर देखो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए बेटा रिकॉर्ड कीपिंग करो। रिकॉर्ड कीपिंग करोगे ना कि मैं कितने घंटे लगा रही हूँ कैट में, कितने घंटे मैं डेली लगा रहा हूँ कैट में, उससे आपका मोटिवेशन बनेगा, उससे आपका कॉन्टीन्यूटी बनेगा। सर डेली सोडुकू सॉल्व कर सकते हैं क्या? बेटा मैं जो कम्युनिटी है ना हमारी, उस कम्युनिटी में आई एम शेयरिंग द कम्युनिटी में क्या शेयर करें हम, डेली पजल्स शेयर करते हैं, वो पजल कीजिए, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पजल्स मिलती रहेंगी, दैट यू कैन डू, राइट। हेलो नैन्सी, राइट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, हाँ ठीक है। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, कैट क्रैक करने का सीक्रेट क्या है। कैट क्रैक करने का सीक्रेट है कि जो कंपैरिजन है ना वो आपने खुद के साथ करना है, दूसरों के साथ नहीं करना है। दूसरों से ना सपोर्ट लेनी है, दे शुड बी सपोर्टिंग यू, यू शुड नॉट फील जेलस ऑफ अदर्स। किसी का क्वांट अच्छा है ना तो ये नहीं सोचना भाई कि यार उसका क्वांट बड़ा अच्छा है, मेरे को तो कुछ आते ही नहीं। भाई उसका अच्छा है, उससे हेल्प लो, सो दैट यू इम्प्रूव डे बाय डे, यू इम्प्रूव डे बाय डे ऑन क्वांट, राइट। दूसरों से हेल्प लोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, ठीक हो गया मेरे बच्चों, इज दैट क्लियर, राइट, ठीक है। तो कंपैरिजन में नहीं फंसना है मेरे बच्चे, राइट, कंपैरिजन में नहीं, खुद पे फोकस रखना है। सर रीडिंग को ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्वांट को। युवराज देखो क्वांट और रीडिंग में ना टाइम बैलेंस करना है। क्वांट तुम्हारा टाइम अपने आप ले लेगा, क्वांट को तुम्हें परेशान नहीं होना,
क्वांट अपने आप ले लेगा, खींच लेगा टाइम। क्वांट के अंदर ना बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, क्वांट अपना जो है समय ना खुद ले लेता है। रीडिंग को समय देना पड़ता है, और रीडिंग में क्या होता है ना, क्विक आउटपुट होती है, राइट। क्वांट अपना ड्रॉ करता है और ये आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है, ये पुश करना पड़ता है। और रीडिंग में ना आउटपुट में टाइम लगता है, क्वांट में इमीडिएट आउटपुट आती है। मतलब एक हफ्ता आपने क्या कर लिया, एक हफ्ता आपने पीएनसी कर लिया, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन पीएनसी, पर वर्बल में ऐसा नहीं होता है, राइट। हाँ सर, डीआईएलआर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इज देयर, यस। 262 अप्रोच अपनाना है बेटा। 262 अप्रोच क्या होता है, 2 मिनट में आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो, राइट, और इसमें फिर उसको सॉल्व करो, और इसमें डिसाइड करो कि करना है या लीव करना है। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर यू शुड बी एबल टू लीव द सेट। सारे सेट नहीं हो सकते हैं। हेलो ऐश्वर्या, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो डीआईएलआर का समय कम करने के लिए आपको क्या करना है, डीआईएलआर के सेट की अप्रोच देखनी है। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे ना, सॉल्यूशन देखने के वक्त बेटा क्या करोगे, आप देखोगे कि आपने किस अप्रोच से किया। क्या मैट्रिक्स तो गलत नहीं बना लिया आपने, राइट। क्या बाकी लोगों ने सही मैट्रिक्स बनाया, आपने गलत बनाया। फिर कौन सा वेरिएबल आप गलत ले गए। देखो डीआईएलआर सेट जो है ना, उसमें एक सीक्वेंस में ही अगर वेरिएबल्स लेंगे तो सॉल्व होगा, थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप देखो कि कौन सा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले चाहिए होगा। देखो जैसे मैंने कहा ना बेटा, 500 सेट लगाने हैं, 500 सेट लगाओगे ना, तुम खुद ही गुरु घंटाल बन जाओगे, तुमको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। 500 सेट लगाओ, रोज 2 सेट लगाओ, 3 सेट लगाओ। जब सेट लगाने शुरू करोगे ना, अपने आप आएगा। और सेट पे घबराना नहीं कि आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा। कई लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा टाइम बहुत लग रहा है जी, मेरा सेट नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक है, लगने दो टाइम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछो। लास्ट 5 मिनट्स है अपने पास, आपका कोई भी क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, ओके। तो आज की क्लास जो मैंने पढ़ाया उसको समराइज़ करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको अपना सबसे पहले लेवल समझना है कि मैं किस लेवल से हूँ, उसी लेवल के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। जो ऑलरेडी जिनको लगता है इस लेवल पे हैं, उनका प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। रोड मैप फॉर राइट पीपल हु आर हैविंग हाई स्कोर ऑलरेडी, उनके लिए हम अलग से रोड मैप बनाएंगे। फिर मैंने बेटा बताया आपको कि कितना स्कोर चाहिए और कैसे आपको स्कोर को टारगेट करना है। हर एक सेक्शन से स्कोर नहीं आएगा, कुछ सेक्शन से स्कोर आएगा, कुछ 6% आएगी। और जैसे मैंने बताया VARC में अटैम्प्ट करना ईजी होता है, क्वांट में थोड़ा अटैम्प्ट करना राइट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और सिर्फ कैट पे नहीं, बाकी एग्ज़ाम पे भी आपने फोकस करना है। पहले आपके कॉन्सेप्ट चलेंगे, फिर एप्लीकेशन चलेगा, और उसके बाद आखिर में आप क्या करेंगे, टेस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, हाफ डे नहीं लगाना है, हाफ डे नहीं लगाना चाहिए, नहीं बेटा। पहले ना उसका समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे DILR सेट है, शुरू में टाइम लगता है, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका रिदम ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। रिदम बन गया तो आपको समझ में आ जाएगा ये वेरिएबल लेना है, ये वेरिएबल। तुम ऐसा करो, मैं बताता हूँ, मेरा ये प्ले लिस्ट है LR का, ये LR का प्ले, ये सारा प्ले लिस्ट लगा लो, एक एक लेक्चर लगाओ रोज़, 10 दिन में देखना, ये 10 दिन दवाई खाओ, कितना ज़बरदस्त तुमको फील आएगा। 10 days you have to do it and you will feel good in 10 days, ठीक है बेटा। 10 दिन लगाना है LR, अपने आप तुमको बढ़िया लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 days में you will like feel good, you will रॉकिंग, यू विल फील रॉकिंग। और मेरे को बताना आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। फिर हमने आपको बताया कि हमारा जो पर्सनल मेंटरशिप बैच है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट लिमिटेड टू 100 पीपल, राइट। ओके बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल enjoyed दिस थिंग, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल द टाइम कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट प्रेप।